हेलो सो मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का वो मंजर अपकमिंग एपिसोड में आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था, या फिर ये कहूं कि उन तमाम लोगों को इंतजार था, उन बचे कुछ लोगों का इंतजार था जो कि सीरियल को अभी भी देख रहे हैं। वेल, यहां पर उम्मीदों पर दुनिया टिकी है और उम्मीदों पर ही फिलहाल सीरियल गुम है किसी के प्यार में टिका है, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि सीरियल की टीआरपी यहां पर इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि अब भाविका शर्मा का प्रभाव भी सीरियल में कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहा है। अब यहां पर भाविका शर्मा की एंट्री जिस एपिसोड में हुई थी उसमें जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। हॉटस्टार पर जो व्यूअर्स थे वो काफी एक्टिव नजर आए, लेकिन उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ रही है हॉटस्टार पर भी लोगों की इंगेजमेंट जो है सीरियल को लेकर जो है वो काफी कम हो चुकी है। यहां पर सीधी शब्दों में ये मैं कहूं बात, तो यहां पर जो मेकर्स है उनको वो रेस्पॉन्स नहीं मिला है भाविका शर्मा के रिटर्न होने के बाद भी, जिसकी उम्मीदें वो लगा कर बैठे थे। बाकी ऑफिशियल रिपोर्ट तो बार की टीआरपी लिस्ट जब अगले सप्ताह आएगी तब हमें पता चलेगी, क्योंकि यहां पर हमारी तेजस्विनी के जाने के बाद लोग बस इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उनकी टीआरपी उस मोमेंट पर आकर बढ़ती है जब स्वीट से मोमेंट जो है सीरियल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सीरियल के मेकर्स की स्पेशलिटी है वो यहां पर वो जब भी वो रोमांस का तड़का हंसी मजाक के साथ लगाते हैं तो अक्सर वो टीआरपी में बाजी मार जाते हैं। अब अपकमिंग एपिसोड में पहला ही सीन जो है इसका आपको देखने को मिलेगा सभी और नील के बीच में, जहां पर सभी अपनी वर्दी के बिना जो है इस इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी है ताकि कानून का उल्लंघन ना हो। ऐसे में पुलिस इंस्पेक्टर जो है, ऑफिसर जो है, उनको पता चला है कि सभी जो है ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीधी सी बात है हमारी सभी के पास सीधा जवाब है कि मैं पुलिस ऑफिसर के तौर पर नहीं तो एक पत्नी होने के तौर पर अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रयास क्यों ना करूं। क्या मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहूं? ऐसे में यहां पर जो सिविलियन बनकर हमारी सभी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली है तो नील से पंगा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यार वो भी डॉक्टर नील प्रधान है, जाना माना डॉक्टर है और प्रधान फैमिली का रुतबा नागपुर में अच्छा खासा है। वेल, यहां पर हिसाब से देखा जाए तो हमारी सभी भी मिलियनेयर होनी चाहिए थी यहां पर, क्योंकि रजत ठक्कर एशिया का टॉप बिजनेसमैन था। एशिया बिजनेस एसोसिएशन का चीफ भी उसे बनाया गया था सीरियल के एंड में, सेकंड सीजन के एंड में। हिसाब से देखा जाए तो यहाँ रजत ठक्कर जो है बहुत तगड़े लेवल पर था। ऐसे में यहाँ पर सभी को भी कहीं ना कहीं उसका फायदा तो मिलना चाहिए। एंड सभी इतनी अमीर तो सीरियल के अंदर है ही है कि उसे खुद को इन्वेस्टिगेशन ना भी करनी पड़े तो किसी को हायर कर इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। प्राइवेट भी आप इन्वेस्टिगेशन करने वाला बंदा ढूंढ सकते हो, जो कि अक्सर होता है रियल लाइफ में। ऐसे में यहाँ पर सभी खुद ही कर रही है। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर जब अपकमिंग एपिसोड में ऋतुराज पर सवाल निकल कर आया है, क्योंकि सभी को पता चला है कि बॉडी के पास से गिटार के कुछ पार्ट्स मिले थे, जहां पर पूरी तरीके से घर में एकमात्र सिंगर है जो कि बहुत पॉपुलर है, नाम है ऋतुराज राणे। अब ऐसे में ऋतुराज राणे से अगर सवाल करना है तो प्रधान हाउस जाना होगा। अब यहाँ पर नॉर्मली पहले ऋतुराज जो है बड़ा बिजी रहता था, बड़े उसके शो वो हुआ करते थे, बड़े कॉन्सर्ट हुआ करते थे। लेकिन जब से तेजस्विनी की घर में एंट्री हुई थी बिल्कुल वेल्लो की तरह यहाँ पर ऋतुराज जो है वो घूमता ही रहता है, मतलब इधर उधर कीड़े करता रहता है, मतलब परेशान करता रहता है। लेकिन अब क्या करें, इनका किरदार भी कुछ ही समय का मेहमान है। आने वाले एपिसोड्स के अंदर आई थिंक ऋतुराज का कैरेक्टर भी अलविदा टाटा बाय बाय कह देगा। लेकिन यहाँ पर सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या ऋतुराज गुनहगार है? आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारी सभी जब पहुंचने वाली है प्रधान हाउस में तो ऋतुराज से बात हो या ना हो, लेकिन यहां पर नील प्रधान से सामना जरूर होने वाला। अब नील प्रधान कहने वाला है, मैम एसीपी आप अपनी हदें पार कर रही हैं और आप किस तरीके से मेरे घर वालों को परेशान कर रही है। आपका कोई हक नहीं बनता है मेरे घर वालों से सवाल करने का। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आपके सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं, फिर आप क्यों इन्वॉल्व हो रही है? यहाँ पर वो कहने वाली है कि मैं केवल एससीपी होने के नाते इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर रजत की पत्नी हूं, इस नाते उन्हें बेगुनाह साबित करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं जानती हूं रजत कुछ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। और वहीं पर हमारा नील डेफिनेटली जवाब देगा कि मेरी तेजस्विनी भी कुछ कर नहीं सकती ऐसा गलत काम। आपको शायद यहाँ पर अपने पति पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है, जो कि गलत है। ऐसे में यहाँ दोनों भिड़ते हुए नजर आएंगे एंड डेफिनेटली जब एक दूसरे के खिलाफ उनकी उंगली उठने वाली है, हाथ तो नहीं उठेगा, जबान खुलने वाली है, तो ये मूवमेंट बड़ा कमाल का होगा, निर्णायक मूवमेंट होगा कि भैया सीरियल के मेकर सभी का और नील का मैच कर पाए हैं सीरियल के अंदर या फिर नहीं।
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ सभी को जो है गलत शब्द बोल रहे थे सोशल मीडिया पर। कमेंट सेक्शन में कोई उसे बूढ़ी बोल रहा था, कोई उसे बुढ़िया बोल रहा था, कोई 3-3 4 शादी करने वाली बोल रहा था। ऐसी तमाम चीजें चल रही है और नील को मतलब कंपेयर किया जा रहा था एज में कि नील तो बहुत छोटा है, सभी इतनी बड़ी हो चुकी है। तो यार देखो, अगर हम रियल लाइफ कंपेयर करने जाए ना तो बिल्कुल दोनों की एज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप सीरियल के अंदर देखें तो हाँ फर्क हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रजत ठक्कर की एज 40 साल बताई गई है सीरियल के अंदर। तेजस्विनी की एज जो है वो 25 के आसपास बताई इससे गई है सीरियल के अंदर, यानी कि कम से कम यहाँ पर 15 साल का गैप है हमारे सामने। अब यहाँ पर सभी मान लो रजत से 5 साल छोटी होगी और नील अगर 30 साल का भी है तो सभी और नील की एज में जो है 5 साल का फर्क हो जाता है। अगर नील 30 का है तो सभी 35 साल की है, 5 साल का है तो गैप सीरियल के अंदर आ रहा है। ऐसे में यार सभी को बूढ़ी क्यों बोल रहे हो आप लोग? सभी की एज अकॉर्डिंग टू सीरियल यहाँ पर 35 साल ही होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसे में यार प्लीज ऐसे तो मत बोलिए यार, बूढ़ी मत बोलिए। सभी अच्छी तो लग रही है सीरियल के अंदर रिटर्न होने के बाद भी, पुलिस ऑफिसर की तरफ और बेहतर लग रही है। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड जो है आपको डिसाइड करने में बड़ी जो है आसानी देने वाला है कि भैया यहाँ पर दोनों साथ में जच रहे हैं या फिर नहीं। सवाल आता है यहाँ पर जो नए किरदार की एंट्री हुई है तो यहाँ पर वो किरदार नेगेटिव होने वाला है डेफिनेटली, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। यहाँ पर ऋतुराज नहीं बल्कि उस किरदार का इन्वॉल्वमेंट हमें जरूर देखने को मिल सकता है क्राइम सीन से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला किरदार है, रजत का बिजनेस पार्टनर है। तो रजत को बिजनेस से हटाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि रजत को ही बिजनेस से हटा दिया जाए, उसको दुनिया से हटा दिया जाए, तो रजत का बिजनेस और उसके शेयर्स भी किसी और के हाथ में आ जाए। ऐसे में सीरियल के मेकर्स ने कहीं ना कहीं एक रास्ता हमें दिखा दिया है कि भैया यहाँ पर विलेन के तौर पर और इस साजिशों के पीछे हमें कौन देखने को मिल रहा है। बट आई एम श्योर यहाँ पर ऋतुराज को ऐसी हरकतें करते हुए शायद नहीं दिखाया जाएगा सीरियल के अंदर, क्योंकि ऋतुराज को बदमाश जरूर दिखाया गया था, पर इतना भी नहीं कि यहाँ पर पूरी तरीके से ऋतुराज जान ले ले रजत की भी और साथ में तेजस्विनी की भी, क्योंकि ऋतुराज तो उसी वक्त डर गया था जब यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी और यहाँ पर पता चला था कि भैया तेजस्विनी की जान पर खतरा है, और वो डर रहा था कि कहीं मेरा जो है सामना ना हो जाए सबसे और सबको पता न चल जाए। ऐसे में यहाँ पर मारने की बात तो दूर की हो जाती है। ऐसे में दोस्तों सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जो गोल्डन मोमेंट हमको देखने को मिल रहा है सभी और नील का, आप लोग इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये जो सीन होने वाला है ना ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस सीन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल हो तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।